तो कहने वाली बात यह है कि सद्गुरु जो होता है अंतर्यामी। आपने देखा होगा कि कभी कभी बीच बीच ऐसे ऐसे शब्द हमारे बीच आते हैं कि हम पूरी तरह से अंदर से झिकझोर जाते हैं, पूरी तरह से कपकपी मच जाती है कि ऐसे शब्द हमारे लिए कहे तो क्यों कहे, कि वास्तव में हम उस लायक कभी नहीं बन पाए। आपने देखा होगा कि एक लोहार जो होता है, लोहार, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको इसकी बिल्कुल नहीं करना कि सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अपने वचनों में ऐसा संत महात्माओं को क्यों कहा, और वही शब्द माता जी ने भी क्यों कहा, क्यों। और अभी कल की बात है तो मैं वो देख रहा था माता सविंदर जी के वचनों में कि वो अपने सदगुरु बाबा हरदेव जी के बारे में बता रही थी कि 36 साल जो बाबा जी ने हमें जो सिखलाई देना चाहे, जो बनाना चाह रहे थे, जो समझाना चाह रहे थे, हम समझ नहीं पाए, हम बन नहीं पाए। वास्तव में हम बहुत अभागे हैं, हम बहुत अभागे हैं कि परमपिता परमात्मा इस साकार रूप में आके और हमें अपने जैसा बनाना चाह रहा है कि वही शक्ति, वही ज्योत हमारे अंदर पहले से जो थी उसको जागृत करना, जगाना, उजाला करना, उजाला करने के बावजूद भी हम अपने आप को अंधेरे में जानबूझ के धकेल लेते हैं। तो वो कल सुन रहा था, अपने पूरे वचन नहीं सुने कि फिर मैंने फेसबुक पे सुन रहा था तो उसको थोड़ा शेयर कर दिया, बाद में देखूंगा उन वचनों को कि वास्तव में क्यों कहा ऐसा। बार बार कहते, आपने लोहार को देखा होगा, पिट 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 छोटी हथौड़ी मारता है लोहे पे। कब मारता है कि ये पिट पिट की जो छोटी हथौड़ी है सेवा सत्संग सुमरन है, और ये बड़े हथौड़े, जैसे कि आपको देखा होगा कि लोहार को आप चाकू लेके जाओ तो चाकू बहुत आराम से बन जाता है, तो उसको ज्यादा तपाना नहीं पड़ता है और ज्यादा कूटना नहीं पड़ता है। अब कुल्हाड़ी बनानी पड़ जाए, कुल्हाड़ी में भी इतना नहीं, और बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी हो गई, और क्या कहते हैं करसी हो गई, ऐसे ऐसे लोहे के आइटम बनाना होता है तो बड़े बड़े कुल्हाड़ी उसमें हथौड़े पड़ते हैं गर्म लोहे पे, कि इसलिए कि जो आकार चाहता है लोहार कि इस आकार का हमें ये आइटम बनाना है, उसी हिसाब से हथौड़े पड़ते हैं बड़ी तेजी तेजी से। तो उन हथौड़ों की जो मार है वो लोहा तो सह जाता है, लोहा सह जाता है और समझ भी जाता है, और अपना आकार जो चाहता है, जिस आकार के लिए हथौड़े पड़ते हैं, आपने देखा होगा कि हथौड़े मारने वाला जो होता है, बड़े ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली बात है ये। मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं जो आपने वीडियो में देखा, क्लिक किया है, कि आपने देखा होगा कि अगर आपने जो हम किसान लोग खुरपी बनाते हैं, खुरपी टाइप की हाथ से पकड़ के खुदाई करते हैं, तो उसके लिए लोहा ऐसे होता है, हथौड़ी ऐसे ऐसे मारेंगे तो अपने आप आकार बढ़ता चला जाता है, और बढ़ जाता है, फिर उसी आकार में ही मरते दम तक रहता है, ना कि जैसा था वैसा हो जाए। ऐसा आज तक आपने ना सुना होगा और ना ही देखा होगा और ना ही कभी देखोगे। मगर हम वो पता नहीं कौन से लोहे हैं, हम पे हर तरह के हथौड़े पड़ते हैं। सदगुरु की जो हथौड़ी है, इस सेवा सत्संग सुमरन की जो हथौड़ी है, हमें रोज पड़ती है, सेवा हमें रोज पड़ती है, और सत्संग सुमरन ये भी एक हथौड़ी है। इससे क्या कि इन हथौड़ियों की जो मार है सेवा सत्संग सुमरन की, इससे हमारा जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा जीवन आया, उजाले में आया है, यही बना रहे। मगर हम अपनी मनमति के कारण हम फिर वहीं के वहीं चले जाते हैं। तो ये हम पता नहीं कि हम ये कौन से लोहे हैं। कभी गौर करके देखा होगा आपने कि कभी कभी बाई चांस ऐसा आता है मौका कि बीच बीच ऐसे शब्द आते जिस तरह से नहीं ये गोली लगी हो और सीने के पार हो गई हो, एकदम गोली किसी ने मारी हो धड़ाम से अपने सीने में, वो अंदर धड़ाम से ऐसे शब्द आते हैं कि अपने आप एकदम लज्जा आ जाती है कि वाह हम क्या कर रहे हैं। ये सदगुरु अंतर्यामी है, सदगुरु अंतर्यामी है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम यहाँ बैठे किस नियत से वीडियो बना रहे हैं, ये भी सदगुरु माता जी जानती है। ये अंतर्यामी सर्वव्यापी कि साकार रूप में एक जगह है और निराकार रूप में ये पूरे विश्व में, क्या पूरे ब्रह्मांड में यही इसी का स्वरूप है। इसी में सब खाते हैं, पीते, सोते। तो ऐसा बार बार क्यों कहना पड़ा, ऐसा क्यों? सदगुरु बाबा हरदेव जी आप सभी को पता है अब हमारे बीच नहीं है साकार रूप में, बाकी ये निराकार रूप में तो जब पहले थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे कि आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानका होशी भी सच। तो बार बार ये हथौड़े हम पे पड़ते हैं, तो कई बार हम सोच नहीं पाते हैं
और सदगुरु माता शबिंदर जी ने भी यही शब्द का उच्चारण दोहराया हम सभी संत महात्माओं के बीच में। किस लिए? क्योंकि कहते हैं कि सदगुरु अंतर्यामी है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच क्या है। कहते कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना, हमारे कान कहीं और हैं, निगाहें कहीं और हैं, जुबां कुछ और कह रही है। तो ये सदगुरु सब जानता है कि हम किस भावना से हम कुछ बोल रहे हैं। चाहे हम सत्संग में खड़े होकर हमें मौका मिलता है, कुछ समय मिलता है अपने भाव प्रकट करने का, तो हम सोच के बोल रहे हैं या कहीं से देख के सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं, आत्मा से, मन से, बुद्धि विवेक से बोल रहे हैं, ये सदगुरु सब जानता है। तो हमें ऐसा ना जाने कि कहते हमें दो कुछ शब्द जो हैं कि बार बार हमें खुद की बात कर रहा हूं मैं, बाबा जी ने खुद कहा, शबिंदर माता जी ने वही वचन दोहराया और सदगुरु माता सुदीक्षा जी के भी मुखारबिंद से ये सब सुनने को हम सभी को मिला। तो क्यों मिला? ये हमारी बदकिस्मती है जो ये शब्द हमें सुनने को मिला, क्योंकि सदगुरु जानता है कि हम बच्चों को क्या समझे थे, कि हम बच्चों को क्या बनाना चाह रहे थे, हम बच्चों को कहाँ लेके जाना चाह रहे, और जो बच्चे हैं वो किस रास्ते जा रहे हैं। बच्चे, हम बच्चों को किस रास्ते पे लाए थे, हम बच्चों को किस मंजिल तक पहुंचाने के लिए इनको हमने नींद से उठाया था। बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो नहीं कि रात को सो गए, सुबह के 5 बज गए उठ जाओ, वो नींद नहीं, गफलत की नींद, गफलत की नींद कि हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये दातार की प्राप्ति हो गई, ये निरंकार की दात हमें मिल गई, मिलने के बाद भी हम इसको विसार दिए कि उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मट छुट गई पार ब्रह्म बसे प्रीत। कहते हैं परमात्मा तो हर किसी के साथ है, जो इसको याद करता है, जो इसको भजता है, जो इसका सुमिरन करता है उसके साथ भी है, और जो इसको मानता नहीं, कभी भी इसका नाम तक नहीं लेता, उसके साथ भी है, उसको भी खिलाता है, उसको भी पिलाता है। मगर हम इतने अभागे होते हुए भी कहते कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, परमात्मा मिल गया, अरे अच्छे अच्छे को नहीं मिला, ना जाने कितना कुछ लुटा दिया, धन दौलत सब कुछ दान में दे दिए, लाखों करोड़ों की धन दौलत लुटा देते हैं, मगर ये परमात्मा साक्षात इसका असल स्वरूप किसी को नहीं मिला। हम इतने बड़भागी रहे, सौभाग्यशाली रहे कि हमें ये परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो हम इस परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी हम इसको विसार दिए, ये अल्लाह को विसार दिया। तो कहने वाली बात है कि ये शब्द हमें सुनने को क्यों मिल रहा है और बार बार क्यों मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका मालिक एक काम आपसे कह दे कि ये काम कर लो, ये काम करना है आपने, अगर आपने वो काम कर दिया, आप इस लायक बन गए, तो वो बात कभी दोहराई नहीं जाएगी, वो शब्द आपको जिंदगी में कभी सुनने को नहीं मिलेगा। अगर मालिक ने आपको कोई भी काम सौंप दिया है, वो काम आपने बाइज्जत कर दिया है, इज्जत से कर दिया है, पूरा कहते ईमानदारी से और मेहनत लगन से वो काम को पूरा कर दिया है, तो वो काम के लिए मालिक आपको दोबारा नहीं बोलेगा और उस काम से रिलेटेड कोई भी शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेगा। फिर भी ये सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अपने मुखारबिंदु से हम सभी संत महात्माओं को ऐसा कहा। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कहते हैं दुनिया का मालिक, जिसको हम ना जाने कब से सालों से हम तराश रहे थे, ना जाने कितनी मन्नतें, कितने प्रसाद चढ़ाए, कितने दान पुण्य कर दिए, जब ये मालिक मिला तो हमने इसकी कदर नहीं की। कहते हमने पहले तो इसको पाने के लिए, इसकी कृपा पाने के लिए धन दौलत ना जाने कितनी निछावर कर दी, अपने आप को खाना पीना कहते भूखे प्यासे व्रत रह के इसकी कृपा मात्र पाने के लिए हम भूखे रहे, प्यासे रहे, व्रत किए, त्योहार किए, दान किए, पुण्य किए, इसको खिलाया, उसको खिलाया, और जब ये खुद ही मिल गया, कहते हैं कि हमने बैंक में बैलेंस जमा करने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करी, अब बैंक के मालिक आप खुद ही हो गए, तो आप कदर नहीं कर रहे हो कि ये मालिक तुम्हारा खुद अपना हो गया कि अब जो चाहो तुम, हीरे नहीं, मोती नहीं, जवाहरात, पूरी दुनिया के मालिक तुम खुद अब बन गए हो। कहते निरंकार का सकल आकार, निरंकार ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। तो ये जब खुद आप दुनिया के मालिक, खुद इस मालिक से मिलके खुद इस बन गए हो, जैसे कहते हैं कि जलती हुई आग में कोई भी तिनका डाल दो तो वो खुद आग का स्वरूप ले लेता है, और पानी में चाहे आप कैसा भी, आप गंगा जल में कीचड़ डाल दो तो वो गंगा जल बन जाएगा, या सादे पानी में आप
तेल भी मिला दोगे या मिट्टी का तेल मिला दोगे, पेट्रोल मिला दोगे, तो वो भी पानी का स्वरूप ही ले लेगा, उसका असल तत्व खत्म हो जाएगा। तो हम निरंकार में मतलब इसमें अगर हम इसी में अपने आप को खो दें, खोने का मतलब ये है कि शरीर आपका कहाँ है और मन आपका कहाँ है। मन आपका इस निरंकार में होना चाहिए, सदगुरु के वचनों में होना चाहिए, और ये शरीर आपका कुछ भी करता रहे। जब हम शरीर को देखेंगे कि अपने आंखों को देखेंगे, अपने सुंदर चेहरे को देखेंगे, अपने खान पान पहनावे पे देखेंगे, तो निरंकार पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आज का वीडियो जो है इसी माध्यम से हमने बनाया आपके समक्ष। कुछ बात ऐसी बहुत मतलब हमें बार बार सोचने पे प्रेरित करती है, तो हम आपको बताते हैं बात कि ऐसा हमें अब हम कोशिश करें कि ये शब्द कभी हमें मरते मर जाए, मगर ये शब्द सदगुरु के मुख से अरबिंदु से हमें कभी सुनने को ना मिले। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हम सभी संत महात्माओं को ऐसा क्यों कहा, क्या कहा कि दास को ऐसा लगता है कि दास पानी में मथानी मार रहा। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, जिनके घर में गाय भैंस होती हैं, जो दूध का मतलब घी बनाते हैं या लस्सी बनाते हैं, तो उसमें रई डाल के मथते हैं। तो दूध में मथानी मथोगे तो क्रीम निकलेगी, मलाई निकलेगी, लस्सी में डालोगे तब भी उससे मक्खन निकलेगा, उससे घी बन जाता। और पानी में रई डाल के आप घर घर करते रहो तो कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पता चले सदगुरु अंतर्यामी देख रहा कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, बस वही कहते कि हमें जो समझा दिया सुन लिया, ठीक है, चिकने घड़े की तरह बैठे सुनते रहते हैं, ऐसे सुनते कि बस रिकॉर्डिंग कर ली। हमारे कर्म कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हमने भी ज्ञान कहते हम निरंकारी कहते हैं, हम निरंकारी नहीं बने अभी। निरंकारी बनोगे तो कभी मुख से ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम निरंकारी हैं, अपना कर्म बोलता है। आज देखो बाबा सदगुरु बाबा जी को कौन याद करता है? उनके कर्म याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया कि कर्म ही किस्मत लिखते हैं, साफ दिखाई देता और अंधा है वो बंदा जग में देख दुहाई देता। तो आज सदगुरु माता जी के पास देखो क्या है, जो उन्होंने हम संत महात्माओं को प्यार बच्चों की तरह, इस तरह की हमारे बच्चों को कभी दिक्कत ना हो। ये भटक रहे हैं दुनिया में, ये भटकने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया में मनुष्य योनि में भटकने के लिए नहीं आए, इस पार उतारा के लिए आए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आए, और उसी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और अपने असल स्वरूप की मूल की पहचान हो जाए, तो फिर आवागमन का चक्कर छूट जाए। बस तो बस यही एक मकसद है इंसानी जामे का। और हम पता नहीं धन दौलत के चक्कर में मकान की गाड़ी बंगला बिजनेस, इससे बड़े नाम अपना, बस इस शरीर का नाम हो जाए, इस शरीर का नाम हो जाए। इसके लिए हमें चाहे अमेरिका जाना पड़े, कनाडा जाना पड़े, दुबई जाना पड़े, मलेशिया जाना पड़े, जहां मर्जी जाना पड़े, बस नाम कमाना चाहिए, अपना नाम हो जाए इस शरीर का कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। बस इसके लिए आप सारी हदें पार कर दोगे। मगर एक निरंकार की पहचान हो गई, सदगुरु जो साकार रूप में परमात्मा, खुद दुनिया का मालिक। अरे कितने कहते ना, ये बदकिस्मती वाली बात है, हम कितने बड़े भागी हैं कि बहुत ही कहते ये दुनिया का मालिक। अरे मैं तो अपने आप को खुद कोसता हूं मैं कि मैं क्यों नहीं ऐसा बन पा, क्यों अपने इस चक्कर में पड़ा हूं कि ये परमपिता है, दुनिया का मालिक है। जितनी हमारे देखे, हमारा बेटा बेटी बहू बीवी बच्चे भाई माँ बाप, सबका मालिक है ये, सबका माता पिता ये सबको खिला रहा। अरे हम तो जरिया हैं। एक आम के पौधे में पत्ता लगता, बोर लगता, छोटे छोटे फल लगते, वो आम बड़ा पका हो जाता है, उसमें उसका अधिकार नहीं होता है, मगर हम अधिकार जमा लेते हैं। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने भी यही बोला था कि सदगुरु बाबा हरदेव जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मैं शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं पानी में मथानी मार रहा हूँ, पानी मथानी मारो, देखो जैसी डालोगे वैसी निकलेगी। तो हम वो पानी हैं, हम पानी ना रह पाए। सदगुरु जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, जहां ले जाना चाहता हम वहीं जाएं। कहते अगर हम सत्संग जाते हैं, जो वचन सत्संग में कहे गए वो हमारे दिलो दिमाग पे छाए रहे। तो बस यही कहना था कि अब कभी ऐसा हमारे सामने कभी ऐसे वचन ना आए, ताकि हमें लज्जित होना पड़े कि वास्तव में हम कर क्या रहे, कि सदगुरु क्या चाहता है और हम कर क्या रहे हैं। कि कहते ना, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।